नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, रानी हैड 18.50 रुपीज, शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75 रुपीज, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। क्या कह रहा है, रानी के पास में 18 रुपए 50 पैसे थे, उसने 11 रुपए 75 पैसे की आइसक्रीम खरीद ली, तो बताओ अब उसके पास में कितने रुपए बचे हैं। तो देखो, कितने रुपए थे उसके पास में, 18.5 रुपए थे। कितने की उसने आइसक्रीम खरीद ली, 11.75 की खरीद ली। ठीक है, तो कितने रुपए बचे हैं ये कैसे निकालोगे, आप घटा के ही तो निकालोगे। अगर आप उसके टोटल रुपए से उसके आइसक्रीम लिए हुए रुपए को घटा देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास में कितने रुपए बचे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और क्योंकि मेरा ये लैंग्वेज वाला है तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो चलो भाई लिख लो, रानी हैड, रानी के पास में कितने रुपए थे, 18 रुपीज 50 पैसा। उसने क्या ले लिया, आइसक्रीम ले लिया। ठीक, शी बॉट एन आइसक्रीम वर्थ, कितने रुपए की थी ये थी 11 रुपए 75 पैसे की। ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची। चलो अब मुझे क्या निकालना है, बचा हुआ पैसा निकालना है। ठीक, तो रिमेनिंग मनी निकालना है। चलो भाई निकाल लेते हैं, रुको इसको थोड़ा सही लगा दूं। ठीक है, चलो तो उसके पास कितने रुपए बचे यही मुझको निकालना है। तो लिख दो भैया, रिमेनिंग मनी मतलब बचा हुआ पैसा तो निकालना है, कितना बचा उसके पास में, रिमेनिंग मनी। तो भाई कर लो, 18.50 माइनस 11.75, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 18.50 11.75 घटा लीजिए आप। तो जीरो में से 5 घटेगा नहीं, ये हाथ से ले लेगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 10। 10 में से मतलब 10 में से 5 घटाओगे बचेगा 5। 4 में से 7 जाता नहीं है तो ये भी हाथ से ले लेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 घटाओगे बचेगा 7। इसके सीध में यहाँ दशमलव लगा दो, 7 में से 1 घटाओगे बचेगा 6 और 1 में से 1 घटाओगे बचेगा कुछ भी नहीं। तो उसके पास कितने रुपए बचे हैं, उसके पास बचे हैं 6 रुपए 75 पैसा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, शी कट 4 मीटर्स 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर। क्या कह रहा है, टीना के पास में 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा था, उसने इसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा काट लिया पर्दा बनाने के लिए, बताइए उसके पास में कितना कपड़ा बचा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीना के पास में कुछ कपड़ा था, उसने उसमें से कुछ हिस्सा काट लिया, बताओ बचा हुआ हिस्सा कितना है। तो आपको बचा हुआ हिस्सा निकालना है। तो इस कंडीशन में अगर जो मेरा टोटल कपड़ा था उसमें से आप काटा हुआ हिस्सा निकाल देते हो तो क्या बचा हुआ हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो आपको क्या करना है, टोटल में से जितना आपने काटा है उसको घटा देना है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि मेरा लैंग्वेज वाला है तो इसको हम लोग लैंग्वेज में सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखेंगे। तो ये पहले हो गया मेरा, टीना हैड कितना कपड़ा था, 20 मीटर्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसमें मेरे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो, तो ऐसे कंडीशन में कोशिश किया करो कि आप ना इन वैल्यूज को डेसिमल में बदल लो, यानी दशमलव में बदल लो। इससे क्या होगा कि आपको इनको लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक, आप चाहो तो डायरेक्ट इनको वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो, जो जैसी दी हुई हैं आप इनको एज इट इज़ रख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि एरर होने के यानी कि खामियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप इस पूरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि क्या होगा कि एरर होने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे।
तो चलो भाई इस पूरे को दशमलव में बदल लेते हैं, तो इसमें मीटर के हिसाब से बदल लो। तो ये मेरा 20 ऑलरेडी मीटर में दे रखा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसको छेड़ना है, इस वाले को छेड़ना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में निकालना है, फिर 20 से जोड़ देना है, मेरा आंसर टोटल हुआ बढ़िया से आ जाएगा। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज लिख लो। अच्छा, 5 वाले को हमें मीटर बनाना है, तो भाई आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से अगर मुझको मीटर निकालना हो, सेंटीमीटर दे रखा हो, तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड। तो इसको आप कर दो 100 से डिवाइड। गिन लो कितने जीरो हैं, 1 2 2 जीरो हैं, मतलब ऊपर कितनी संख्या बाद में दशमलव लगेगा, 2 संख्या बाद में, यानी कि 1 और 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 20 + 0.05। मैंने आपको बता रखा है भाई डेसिमल जहाँ पे नहीं होता उसको हम डेसिमल से पहले वाला मानते हैं, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा। तो 20 को 0 से जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 20, और ये मेरा 0.05। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। तो बस इसको आप यही ले लो 20.05 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया। चलो अब आगे लिख लेते हैं शी कट, उसने कितना काटा है, शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ। अच्छा, इसको भी आप सेम चीज कर लो, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो। तो ये ऑलरेडी मेरा मीटर में है, इसमें आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा 4 का 4 रहेगा, 50 100 से डिवाइड, 1 2 1 2, यहाँ आएगा मेरा क्या डेसिमल, ये हो जाएगा मेरा 4 + 0.50, जोड़ने पे आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4.50। तो ये मेरा क्या हो गया 4.50 मीटर्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी हमारा नहीं अटकने वाला। तो मुझे बचा हुआ कपड़ा यानी कि रिमेनिंग क्लॉथ निकालना, चलो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग क्लॉथ, आप लोग चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्लॉथ दैट शी वॉज लेफ्ट विथ। ठीक, यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, छोड़िए, मैं यहाँ से एन आएगा लेकिन मैंने एन लगाया तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। रिमेनिंग क्लॉथ कितना है टोटल 20.05, इसमें से कितना घटाना है 4.50, तो घटा लो भाई। तो 5 में 0 घटाओगे बचेगा मेरा 5, 0 में से 5 घट नहीं सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो ये बगल वाले से उधार लेगा, लेकिन इस 0 के पास में तो खुद कुछ नहीं है, तो ये इससे उधार लेगा। तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसने 1 दे दिया, ये हो जाएगा 10। अच्छा, अब ये बगल वाले को देगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 घटाओगे बचेगा मेरा 5, 9 में से 4 घटाओगे बचेगा मेरा 5, यहाँ डेसिमल लगा लो सीध में, और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लो 1 सीधे ले लो। बस ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा इस वाले का आंसर, 5th वाले का आंसर। इससे पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।